लेकिन मैं कहना चाहता हूँ MQM को तो अपने इत्तेहादियों, अपने नए रिश्तेदारों से अलहदगी बाज़ाब्ता बाकायदा इख्तियार करनी चाहिए। कल मैंने असम्बली में भी एक आंसू देखे, काश कि वो हकीकी आंसू, मगरमच्छ के आंसू ना हो। आज चूँकि एक इशू तो ये था कि जी हमें महंगाई, MQM की हमसे अलहदगी का एक तो था कि जी महंगाई की वजह से हम नहीं जा सकते। चले वो तो सस्ताई हो गई बहुत ज़्यादा, आटा 20 रुपये किलो हो गया, पेट्रोल 70 रुपये का हो गया, डॉलर 150 रुपये का हो गया, मुर्गी 200 रुपये की हो गई, वो तो चले आप समझ लें कि सस्ताई हो गई, MQM को गैरत नहीं आई। लेकिन अब जिसके ऊपर ये गए थे कि हम लोकल गवर्नमेंट के एक्ट को तब्दील कराकर हम उसमें जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर शिक नंबर 72, 74, 75 मौजूद है, जिसमें तमाम तर इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है। अब जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके अंदर भी जो बल्दियाती नुमाइंदे जीत कर आएंगे वो बल्दियाती नुमाइंदे भी सिर्फ़ और सिर्फ मेहमान अदाकार होंगे, दर्शनी पहलवान होंगे। तमाम इख्तियार लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर के पास होगा और सिंध हुकूमत के पास होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन बल्दियाती होने जा रहे हैं ये आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी कर रहा है इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत। और ये जो कुछ हुआ है ये सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, ईवान में कमेटी बनी थी जिसमें तय किया गया था कि जी हम तमाम मुशावरत से हम अपना एक नया एक्ट जमा कराएंगे और उसके तहत इलेक्शन कराएंगे। उस कमेटी का तो रिज़ल्ट ही कोई नहीं आया। तो मैं कहना चाहता हूँ हम तो पहचान चुके, हम तो जान चुके, दीगर लोग भी अगर उनका पेट भर चुका हो डॉलर लेकर, अगर उनके जो अमरीकी इमदाद उनको मिली इत्तेहादियों को बिकने के लिए, अगर वो हज़म कर चुके हों तो इनसे अलहदगी करें, क्योंकि महंगाई तो वैसी की वैसी है, कई गुना बढ़ चुकी है। मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बारीक कार्रवाई की है। हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने डबल गेम खेला, डबल क्रॉस, डबल शाह की मुश्तरका पॉलिसी। ये जो डबल शाह है सिंध में, जो हर काम उनकी ये प्लान के तहत ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कि। और दूसरी बात अब मैं आता हूँ, सिंध में जो पहले फेज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, देखिए तारीख़ ना फ़िरौन रहा, ना नमरूद रहा, ना हिटलर रहा, कोई भी नहीं रहा भाई, ना गोरबाचोफ रहा। जो समझते थे कि हम ख़त्म नहीं हो सकते, ना मुशर्रफ रहा। बल्दियाती इलेक्शन जो कराए जा रहे थे, जिसके ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातें अपील में गई थी, वो फ़ैसला, वो अपीलें जो हैं वो दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है, सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी, ईवान में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में उससे पहले एहतजाज हुए, सब कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था कि आर्टिकल 140A की मुताबिकत से नया लोकल गवर्नमेंट का एक्ट बनना चाहिए। 2013 के एक्ट लोकल गवर्नमेंट, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिकें 74, 75, 2-3 शिकें मुअत्तल कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो ये नेक्सस है इलेक्शन कमीशन का और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का और ये जो PDM वाले जो इस वक्त इत्तेहादी बैठे हुए हैं, उस नेक्सस के ज़रिए इन्होंने पीपल्स पार्टी मामू बनाती रही। हम तो रिश्तेदार नहीं हैं उनके, मामू उनको बनाया जो उनके नए रिश्तेदार हैं, जो नए ससुराली थे उनके, जिन्होंने उनको ज्वाइन किया था, जिनके कह रहे थे कि हमारी बातचीत हो गई। पीपल्स पार्टी ने डबल गेम किया, बड़ी सुथरा गेम की कार्रवाई डाली है उन्होंने अपने जो नए ससुराली उनके बने, जो उनके ये जो मामू बने, उनके इत्तेहादी बने, सियासी ससुराली बात कर रहा हूँ मैं उनसे, सियासी ससुराली, उनको उन्होंने पैगाम दिया कि हाँ जी हम भी दरख्वास्त जमा कराते हैं, लेकिन बड़ी दबे पाँव, बड़ी आहिस्ता, सुकून से उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर
कमेंट्स देर से जमा कराए, स्लो रखा और उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया कि आखिरी वक्त तक इलेक्शन में 2-3 रोज़ रह जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल करने का इख्तियार रखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ MQM को तो अपने इत्तेहादियों, अपने नए रिश्तेदारों से अलहदगी बाज़ाब्ता बाकायदा इख्तियार करनी चाहिए। कल मैंने असम्बली में भी एक आंसू देखे, काश कि वो हकीकी आंसू हो, मगरमच्छ के आंसू ना हो। आज